15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से ही भारत रियासतों के राजाओं के साथ बात करके उनकी रियासतों के भारत में विलय पर काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर रियासत के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सामने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर रियासत में व्यवसाय, ट्रैवल और कम्युनिकेशन सर्विस ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेगा। लेकिन पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने के लिए महाराजा हरी सिंह पर अवैध दबाव बनाए जाने लगा। भारत के लिए कश्मीर के विलय को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी वहां की ज्यादातर आबादी का मुस्लिम होना। हालांकि वहां कश्मीरी पंडितों की आबादी भी काफी थी। बड़े स्तर पर मुस्लिम आबादी होने की वजह से वे पाकिस्तान में जुड़ने की मांग करने लगे थे। इसीलिए महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर को आजाद रखने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान की नजर शुरू से ही कश्मीर पर थी। वह कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की ओर से हजारों सैनिक कबायली लुटेरों के भेष में ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुस गए। पाकिस्तान का एक ही मकसद था, कश्मीर पर कब्जा कर उसको पाकिस्तान में विलय करना। महाराजा हरी सिंह कश्मीर में हिंसक गतिविधियों को देखते हुए कश्मीर से जम्मू आ गए और उन्होंने कश्मीर के हालातों को देखते हुए भारतीय सेना से मदद मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और फिर भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। भारतीय सेना उन हजारों पाकिस्तानियों और कबाली लुटेरों को भगाने की कोशिश में लग गई। भारत की सेना पर उस समय कई तरह के दबाव थे, क्योंकि सेना के प्रमुख भी अंग्रेज हुआ करते थे। भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के कहने के बाद ही नेहरू की तरफ से इस मुद्दे को यूएन में ले जाया गया। भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में इस मुद्दे के समाधान की मांग की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष को रोकने एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जनमत हेतु परिस्थितियां तैयार करने का आदेश दिया, ताकि ये तय हो सके कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ होगा। यूएनएससी ने पाकिस्तान को आदेश दिए कि वे सभी कबालियों और अन्य पाकिस्तानियों को जिन्होंने कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया है वापस बुला ले। दूसरी तरफ भारत को आदेश दिया कि वह भी जम्मू कश्मीर से अपनी ज्यादातर सेना को वापस बुलाकर वहां सैन्य शक्ति को इस सीमा तक कम करे जिससे कानून व्यवस्था बनाई जा सके। वहीं यूएनएससी के प्रस्ताव 47 को लेकर भारत का तर्क था कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध आक्रमण को नजरअंदाज किया गया है। भारत का कहना था कि कश्मीर के महाराजा हरी सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कश्मीर पर भारत का वैध अधिकार था और भारत कश्मीर से अपनी सेना भी नहीं हटाना चाहता था। दूसरी ओर पाकिस्तान को कश्मीर में न्यूनतम भारतीय सैन्य बलों की उपस्थिति पर भी आपत्ति थी। पाकिस्तान कश्मीर की राज्य सरकार में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का समर्थन चाहता था, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सबसे प्रमुख पार्टी थी। प्रस्ताव 47 के प्रावधानों पर मतभेद होने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्वागत किया। जब संयुक्त राष्ट्र में यह सब हो रहा था, तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बहुत बड़े इलाके पर अपना अवैध कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन साथ में यह भी तय हुआ कि जितना हिस्सा कश्मीर का भारत के पास है उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वह पाकिस्तान के पास ही रहेगा और इसे ही पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना पीओके से पीछे नहीं हटी और भारत ने भी जनमत संग्रह करने से मना कर दिया। इस तरह पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का निर्माण हुआ।